तैयार हैं आपके कलाम के लिए? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपकी बंदी का धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। हम सब क्या मैं दस्ते कि मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ खुदावन दे किथे चलिए, खुदावन दे घर चलिए। और यकीनन आप सब खुशी कोई मजबूरी ना मिल जाए। आज एक सवाल से शुरू करते हैं। कलामे अक़दस में मरकूम है कि हम सब एक दूसरे की सलामती चाहें। क्या चाहें? सलामती चाहें। आप सबको मेरी तरफ से सलाम। कितने लोग हैं कि जब हम आकर चर्च में बैठते हैं तो जो साथ आगे पीछे हम उसके साथ साथ मुस्कुरा कर खुफिया अंदाज में खामोशी में उससे उसका हाल अहवाल में लाजमी हाथों में लाओ या सलाम करो या आपका चेहरा, आपके चेहरे के तासुरात सामने वाले को ये समझा देंगे कि मैं क्यों देख रहा हूं। कोशिश किया करें क्योंकि खुदावंद को आपस की मोहब्बत, आपस की चाहत, आपस का प्यार, क्योंकि जो यीशु को प्यार करता है वो यीशु के लोगों से प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु अल मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दूसरे की तरफ मुंह फेर कर रहा कहें कि आपकी सलामती हो। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपको बरकत दे। तो ये सिर्फ मेरे कहने पर ही नहीं बल्कि जब भी कहीं भी चाहे आपकी वाकफियत है उस शख्स से नहीं, इतना जहन में रखें कि ये जो इस जमात में मेरे साथ आकर बैठा है ये किसका है? यीशु का। किसका है? यीशु का। और मैं किसका हूँ? यीशु का। तो फिर रिश्तेदारी बांधी नहीं बांधी, इतने तो जाता को जोड़ के बना देते हैं। आप मेरी जाति भैन ही, आप मेरा जाति भरा ही। तो एक ही जात है, एक ही जात है जिसे हम ऐ बाप कहकर पुकारते हैं। वो एक ही जात है जिसने आपका मेरा फिदिया दिया। हालेलुया। फिर सब खुदा आपको बरकत दे। सवाल की बात कर रहा था मैं, यानी थोड़ा आज उस जमीन पर पानी है, पानी चलता है। कितनी दफा पानी वाली जमीन ने खुशकी देखी और फिर उसके ऊपर पानी आया। कितने वाक़यात है बाइबल के? 3, 4 कितने वाक़यात?
कोई एक दो वाक्य, कितने हैं? दो। याद रखिएगा, आज कलाम ही याद रखने पर है। कितने वाक्य हैं? दो। एक बहरे कुलज़म को पार, मैं जब खिदमत में नहीं था ना, या कलाम से वाकफियत नहीं थी, तो मैं बोलता था कोई पादरी यर्दन कह देता था, कोई पादरी बहरे कुलज़म कह देता। जगह एक ही, जगह एक ही, लेकिन दोनों जगहें अलग अलग हैं। हालेलुया। सो एक दफा बहरे कुलज़म ने बनी इस्राएल को रास्ता दिया, और दूसरी दफा मुल्क के किनान के पास पहुंचकर दरियाए यर्दन ने उनको रास्ता दिया, जब उनके साथ अहद का संदूक था। जब उनके साथ अहद का संदूक था। तो आज क्योंकि मूसा के ऊपर बहुत फिल्में बनी हुई हैं, और बच्चा बच्चा जानता है कि बहरे कुलज़म किस तरह दो हिस्सों में तकसीम हुआ। दरियाए यर्दन पर बहुत कम ध्यान होता है, और बहुत कम इसके बारे में बात की जाती है। मैं कल रात को कज़ात की किताब पढ़ रहा था, तो मेरे दिमाग में एकदम बात है, मैंने कहा दरियाए यर्दन का वाक़या पढ़ता हूँ। क्या करता हूँ? दरियाए यर्दन का वाक़या पढ़ता हूँ। मैं यशवा की किताब की तरफ गया, उसमें मैंने पढ़ा और सीखा कि उसमें खाली पानी को चीर देने की, खाली रास्ता बनाने की बात नहीं है, बल्कि उसमें एक सीखने वाली बात है जिस पर हम बहुत कम गौर करते हैं। और एज ए स्टोरी, कहानी, इस्राएल का सफर जानकर हम उसको अपनी जिंदगी से ऐਵੇਂ ही जाने देते हैं। हवाला पढ़ेंगे यशवा की किताब था, उसके चौथे बाब की पहली आयत मुकद्दसा से पढ़ेंगे और गौर कीजिएगा, और इस ध्यान से इस जज्बे के साथ कि मुझे आज इस कलाम से बरकत लेनी है। क्या करना है? बरकत लेनी है। तो जानते हो कि मां दुध कदों पे आती है, बच्चे बड़ी मिसाल दी जाती है, खेलने में जी ठीक है, खेलने दिया है। सो जब आप बरकत के लिए उसके कलाम को रिसीव करेंगे, तो ही बरकत वाला हाथ आपकी तरफ बढ़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। सो कलाम खुदा के मुताबिक यशवा की किताब उसके चौथा बाब पहली आयत मुकद्दसा से लेकर 7वीं आयत मुकद्दसा तक पढ़ेंगे, और एक एक लफ्ज पर ध्यान रखेंगे कि मुझे सीखना कहां से, या इसमें एक नई बात जिस पर मैंने आज तक गौर नहीं किया, वो कौन सी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब सारी कौम यर्दन के पार हो गई, तो खुदावंद ने यशवा से कहा, कबीला पीछे एक आदमी, यार वो मैप दे रहे हैं, कबीला पीछे
एक आदमी के हिसाब से 12 आदमी लोगों में से चुन लो। कितने आदमी चुन लो? 12 आदमी लोगों में से चुन लो और उनको हुक्म दो कि तुम यरदन के बीच में से जहां काहिनों के पांव जमे हुए थे 12 पत्थर लो और उनको अपने साथ ले जाकर उस मंजिल पर जहां तुम आज की रात टिकोगे रख देना। इससे पीछे अगर हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं यीशुआ के सफर की, तो सरदार काहिनों और लावी के कबीले के लोगों को हुक्म मिलता है कि आप अहद का संदूक उठाओगे और जहां पांव का तलवा पूरे पानी में भीग जाए वहां क्या करना? खड़े हो जाना। क्या करना? खड़े हो जाना। अब वो भी जो पीछे हैं और वो भी जो आगे हैं संदूक को उठाए हुए, जब पानी पांव के तलवे को छुए तो तुम वहां अपना पांव क्या करना? जमा देना। पानी 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा और बनी इस्राएल को रास्ता मिल जाएगा। जब ये सारा काम पूरा हो गया, बनी इस्राएल सारी पार लग गई, काहिन अहद के संदूक के साथ वहीं खड़े हुए। खुदावंद ने यहोशू से कहा कि 12 लोग फी कबीले में से एक आदमी, 12 लोग चुन और वो 12 के 12 वहां जाए और काहिनों के पांव के नीचे जो पत्थर हैं उनको उठा ले। एक एक पत्थर उठा के ले आए। तब यहोशू ने उन 12 आदमियों को, जिनको उसने बनी इस्राएल में से कबीला पीछे एक आदमी के हिसाब से तैयार कर रखा था, बुलाया और यहोशू ने उनसे कहा, तुम खुदावंद अपने खुदा के अहद के संदूक के आगे आगे यरदन के बीच में जाओ और तुम में से हर शख्स बनी इस्राएल के कबीलों के शुमार के मुताबिक एक एक पत्थर अपने अपने कंधे पर उठा ले, ताकि ये तुम्हारे दरमियान एक निशान रहे, एक निशान हो। और जब तुम्हारी औलाद आइंदा जमाने में तुमसे पूछे कि इन पत्थरों से तुम्हारा क्या मतलब है, अब कोई चीज हमारे सामने होगी। अब ये हारमोनियम पड़ा हुआ है, मुझे पता कोई बजाने वाला नहीं है, मैं एंडर साहब से पूछूंगा कि कोई बजाने वाला तो है नहीं, तो हारमोनियम क्यों पड़ा हुआ? फिर ये बताएंगे कि क्या मकसद है, क्यों पड़ा हुआ। ताकि ये तुम्हारे दरमियान एक निशान हो, जब तुम्हारी औलाद आइंदा जमाना में तुमसे पूछे कि इन पत्थरों से तुम्हारा मतलब क्या है, तो तुम उनको जवाब देना कि यरदन का पानी खुदावंद के अहद के संदूक के आगे 2 हिस्से हो गया था, क्योंकि जब वो यरदन पार कर रहे थे, पार आ रहा था, यरदन का पानी 2 हिस्से हो गया। यूं ये पत्थर हमेशा के लिए बनी इस्राएल के वास्ते यादगार ठहरे।
खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। हालेलुया। इसने गौर किया आज के जिंदा कलाम में सीखने वाली बात कौन सी है? जो है इस्राएल को जो है रास्ता दिया पानी में से जो रखवाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। और कोई नई बात मैंने कहा था कि लफ्ज ब लफ्ज गौर करना, ताकि कहानी जो हमने जुबानी कलामी सुनी, कहानी जो हमने फिल्मों में देखी, आज खुदा के जिंदा कलाम के वसीला हम क्या सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। अब जैसे सुहेल ने गौर किया, जो पॉइंट मुझे खुदा ने दिया है उसकी बात भी परफेक्ट है कि जहां खुदा ने मुझे कलाम दिया है दुरुस्त याद तो है ना कि दो दफा जो है ऐसी हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो कोई और से दूं यकीन कोई और खुदावंद आपको बरकत दे। कोई और ज्यादा परेशान होने लोग नहीं। आखिरी आयत के अंदर मरहूम है और वो बनी इस्राएल के लिए क्या करेगा? यादगार ठहरे। क्या करे? यादगार ठहरे। ये तुम्हारे और मेरे दरमियान एक निशान हो। कलाम खुदा के मुताबिक इसी बात की 21वीं आयत मुकद्दसा में जब हम पढ़ते हैं, और उसने बनी इस्राएल से कहा, जब तुम्हारे लड़के और आइंदा जमाना में अपने अपने बाप दादा से, और बाप दादा को खुद पता होगा तो दसेगा, और जेड़े प्यो दादे ने बाइबल पढ़ी होगी ओदा ही पोतरा बाइबल पढ़ेगा ना, और जेड़ा दुआ च झुकदा होएगा वो ही अपने दादे को प्यो को सीखेगा। जेड़ी मां दुआ च बैठती होगी ओदी ही बेटी खुदा दे खौफ विच ओदे हुजूर पवेगी। सो लिखा है कि जब तुम्हारे लड़के आइंदा जमाने में अपने अपने दादा से पूछें कि इन पत्थरों का मतलब क्या है, तो तुम अपने लड़कों को यही बताना। अब सुने के क्या बताना? मैं ऐसे नहीं कह देता कि जो कुछ सुनने कहना वो भी ठीक है, क्योंकि उसी बात पॉइंट पर आती है वो बात। और जो कुछ एल्डर रानी ने कहा वो भी ठीक थी। बात थी कलाम पर गौर करने की कि मैं क्या सीखता, मुझे क्या याद रहता। तुम अपने लड़कों को यही बताना कि इस्राएली खुशकी खुशकी होकर इस यरदन से पार आए थे, पानी में से चलकर नहीं, खुशकी खुशकी होकर, खुशकी खुशक जमीन पर चलकर उन्होंने यरदन पार किया था। पहला मकसद, पहला मतलब इन पत्थरों का ये है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदावन तुम्हारे खुदा ने जब तुम पार ना हो गए यरदन के पानी को तुम्हारे सामने से हटाकर सुखा दिया, जैसा खुदावन तुम्हारे खुदा ने बहरे कुलसम में किया। हालेलुया। कि उसे हमारे सामने से हटाकर सुखा दिया जब तक हम पार ना हो गए। जब
तक कहता पूरी गल दसनी है अपने पोतरियां पोतरियां नूं दोतरियां दोतरियां नूं की करना है पूरी गल दसनी है कि इन्हां पत्थरां दा मकसद की है इन्हां दा मतलब की है। 2 दफा तुम्हारे बाप दादा उस जमीन पर से खुशकी खुशकी गुजरे जिस जमीन पर 40-100 साल पहले भी पानी था और 40-100 साल बाद भी उस जमीन के ऊपर पानी चल रहा। हालेलुया। लेकिन 2 दफा वो जमीन खुशक हुई। हालेलुया। कहता है दसना है उन्होंने कि बहरे कुलजम च भी उन्हें इंज कीता सीगा। ये पत्थरों का जो मकसद है मतलब है इहदे नाल नाल उन्होंने मिस्र वाली कहानी भी याद दिलानी है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि जमीन की सब कौमें जान लें, ताकि जमीन की सब कौमें जान लें कि खुदावन का हाथ कभी है और वो खुदावन तुम्हारे खुदा से हमेशा डरती रहे और वो खुदावन तुम्हारे खुदा से हमेशा डरती रहे। अब अगर मैं गैर मजहब हूं, एल्डर साहब मसीही हूं, ये को मैं डरा का डरा जो खुदा यदि सुनता होगा। कदों डरागा? जब खुदा इसकी सुनता होगा, जब खुदा का कलाम इसकी जिंदगी में पाया जाएगा। क्यों खुदा ने क्या कि दूजियां कौमां डरन? हैरत वाली बात है ना कि जमीन खुशी हो गई, पानी उधर भी रुक गया उधर भी रुक गया। खौफनाक बात है कि नहीं? कोई रोक सका पानी को आज तक? आप बंद बनाओगे वो ऊपर से आएगा, आप फिर बंद बनाओगे वो साइडों पे निकल जाएगा, घूम कर आ जाएगा, आएगा उसी जगह पर। लेकिन वहां पानी खुद रुक जाता है। दूजियां कौमां जिहड़ियां ने तुहाडे खुदा को की करन डरन। तो जे एल्डर साहब की जिंदगी भी हो जी तो मेरी भी जिंदगी हो जी, तो एक मसीही होने के नाते मैं डरा। मुझे पता है कि मारांगा तो इन्हों भी बचेगी, ये मारेगा तो मैनू लगेगी तो इन्हों भी लगेगी, फिर डर नहीं होगी। क्योंकि मुझे पता होगा कि जिस खुदा को मैं उसके कलाम के मुवाफिक नहीं मानता, ये उस खुदा को मानने का इकरार तो करता है लेकिन वो खुदा इसके साथ भी नहीं है। तो फिर डर होगा? कब डर होगा? जब खुदा साथ होगा, जब मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना, मेरा फिरना उसके कलाम के मुताबिक होगा। हालेलुया। हालेलुया। आज मेन जो बात सीखने की थी खुदा के कलाम के मुआफिक, कि वो वक्त जब उसने बनी इस्राइल को गुलामी से निकाला, मुसीबतों मुश्किलों से रिहाई दी, उनकी करना याद रखना। हम इंसान होते हुए कोई इंसान हमारी किसी वक्त मदद करता है तो अगर हम में रूहानियत की बात नहीं कर रहा, सिर्फ इंसानियत है, सिर्फ इंसानियत है, इंसानियत है, फिर मैं क्या करूँगा कि नहीं भाई असलम ने फलां टाइम पे मेरा काम करना सीगा और मैं उहदे अगे नहीं बोल सकता। रखने का नहीं रखते नहीं 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 फलाना उसके लिए ये नहीं कर सकता। अगर उसने कोई काम करा और घर वाले कहने लगे तो उन्हें जवाब दे देना सीगा, लेकिन बंदे को पता होता है कि मेरे काम आया से मैं जवाब कैसे देगा। ऐसा है कि नहीं है? इसी तरह उस खुदा को भी याद रखना है। वो उस बंदे के सामने हम मजबूर कब होते हैं? क्योंकि उसका काम हमें याद रहता है।
क्यों मजबूर होते हैं? उसका काम हमें याद रहता है, उसकी हेल्प, उसकी रहनुमाई, उसकी मदद हमें याद रहती है। और जिस खुदा ने मेरे लिए, आपके लिए अपनी जान का फिदिया देकर, कलाम अक़दस में लिखा है कि मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तेरा फिदिया दिया है। जिसने सलीबी दुखों में से गुजरकर, सलीबी मौत में से गुजरकर, कोड़ों की मार खाकर, मुंह पर थकवा कर, बहुत सारे लोग बाइबल मुकद्दस में जिस तरह लानती मौत का जिक्र है, इसके ऊपर अजीब किस्म की बात करते हैं। लेकिन आप कलाम को जानते होंगे, आप स्टोरी को जानते होंगे, आप उसको पढ़ते होंगे, आपको याद होगा कि मेरा उसने फिदिया दिया है। वो लानती था नहीं, वो लानती है नहीं, बल्कि लानती बना और लानतों को उठा कर ले गया और हमें नजात दी। और नजात कौन आपको देगा? और जिसके पास नजात होगी, खलासी आपको कौन देगा? जो जोर आवर होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको गुलामी से आजाद कौन करेगा? जो कुव्वत रखता होगा, जो कुदरत रखता होगा। मिस्र के वाकया को याद कर लें। मूसा दी कोई ऐसी साइंसी कमाला, ओले पैने, टिड्डियां आ जानियां, कोई ऐसी नहीं। किसने किया? जो जोरावर था। किसने किया? जो जोरावर था, जो फतेहमंद था, उसने किया। कलाम खुदा के मुताबिक फिर भी जब खलासी ना हुई, जान के बदले कुर्बानी का होना जरूर था। और फिर असली कुर्बानी हुई। फिर क्या हुआ? असली कुर्बानी हुई। तो मैं बात कर रहा था कि बस बहुत सारे लोग लानती मौत के लफ्ज के ऊपर तमस्करी तौर पर भी बात करते हैं। क्लोजियो देखो, गैर मुज़ाहिब की बात। लेकिन जब आप जानते होंगे, जब आपने कलाम पढ़ा होगा कि वो लानती मौत मरा, लेकिन पाकीज़गी में, रूहानियत में जिंदा हुआ और हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के जिंदा और मुक़द्दस पाक कलाम के मुताबिक मैंने एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रखी है। क्या जिसने इतनी बड़ी रहमत हम पर की, इतना बड़ा कर्म कर दिया कि हम इस लायक ना थे, लेकिन उसने इस लायक ठहराया। फिर क्या वजह है कि हम उसके कलाम के खिलाफ जाते हैं? कानून तोड़ना बंदा कदम है। जब कोई डर हो या याद नहीं है, पता ही नहीं है। इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर बहुत सारे केस आते हैं। बच्चे हैं या नादान हैं, वो इधरों बॉर्डर उधर, तो उधरों बॉर्डर इधर, तो उधर भाषा ऐसा होता है। लेकिन जिसको पता होता है, जो अक्लो दिलाशित रखता है, वो उन तारों के करीब नहीं जाता, वो उस बाउंड्री के करीब नहीं जाता। इसी तरह कलाम खुदा में खुदावंद फरमाता है कि 12 पत्थर ले और उधर जहां तू रुकेगा वहां रख देना है। इसलिए कि जब तुम्हारे पोते पोतियां, दोते दोतियां तुमसे पूछे
दसना है उन्होंने की करना है दसना है उन्होंने कि क्यों रखे ने पत्थर। कितने लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को बताया कि यीशु ने क्यों जान दिया, क्यों जान दिया? हमारे गुनाहों की खातिर, हमें हमेशा की जिंदगी देने के लिए, हमें हमेशा की जिंदगी देने के लिए। लेकिन ये याद की मेरा बेटा, शरीयत की ये किताब दिन रात तेरे सामने रहे और सामने स्लेट पे होगी तो सामने शरीयत की ये किताब दिन रात तेरे मुंह के सामने रहे, दिन रात तुझे इसका ध्यान रहे। इसलिए कि तुझे याद हो कि खुदावंद तेरे खुदा ने कहां कहां किस तरह किस वक्त तेरी मदद और रहनुमाई की, कहां कहां उसने अपनी कुदरत को तेरी जिंदगी में जाहिर किया। हम शिफा पाते हैं, बीमारियों से खलासी पाते हैं, मुसीबतों से छुटकारा हासिल करते हैं, लेकिन चंद वक्त, चंद दिन, बड़ा जोश, बड़ा जज्बा, दुआएं, उसके बाद क्या होता है? नहीं जाता तो फिर मैं ही करूंगा, फलाने ना मैच कर लो, मैं जाना ही नहीं। ऐसा होता कि नहीं होता? हम याद रखते हैं कि उसने फिदिया दिया था, जाना तो वो बोल रहे कुछ इनको तो नहीं आना, किधर को जाना? यीशु के पास, उसकी हजूरी में, उसके कदमों में झुकने के लिए, बाजमात उसकी प्रस्तिश, उसकी सताइश करने के लिए। लेकिन ये तब होगा जब स्लिप से उतार कर, अलमारी से निकाल कर, कैबिनेट से निकाल कर, टेबल से उठाकर, जब इस बाइबल मुकद्दस को हम पढ़ेंगे, क्या करेंगे? पढ़ेंगे दिन रात। बहुत दफा ऐसा होता है, हम बाइबल की एक वाकया, एक बात, एक कहानी जब सुन लेते हैं तो हमें थोड़ी बहुत याद होती है। हम उस किताब को, उस अंजील को, उस मुकाशफे को पढ़ना मुनासिब नहीं समझते। क्यों? क्योंकि याद ऐसे ही पता है कि चाहे लिखे, लेकिन जिसकी जिंदगी में कलाम होता है, जिसकी जिंदगी में कलाम होता है, हर रोज वो कलाम उसकी जिंदगी में नया काम करता है। हो सकता है कि यही हवाला अगर साल बाद मेरे सामने आवेगा तो पता नहीं कि खुदा कलाम कर। आज का कलाम क्या है? याद रखना। आज का कलाम क्या है? याद रखना है। अगर जिंदगी में खुदा ने शिफा दी है बीमारी से, अगर गुनाहों की मुआफी हुई है, अगर नजात को कबूल किया है, तो याद रखना है कि किस तरह मेरी नजात हुई। और ये तब याद होगा जब शरीयत की किताब हम इसी बहाने से सही कि मैं अपने बच्चों को सिखा रहा हूं। बच्चे पढ़ते नहीं या पढ़ नहीं सकते, लेकिन आपने किताबे मुकद्दस में से उसके सामने खुदा की कुदरत के वाकया, खुदा की मदद और रहनुमाई के वाकया शेयर करने हैं, तब उस बच्चे को याद रहेगा। मैंने थोड़ी देर पहले सवाल किया, दो लोगों ने हाथ उठाया। पता उन्हीं को होगा जिन्होंने दसिया जाएगा कि ये सूली क्यों चढ़िया से। एक कहावत मैंने अपने बचपन में सुनी थी
उस वक्त इलम को उसने चीजें किया, उसने लोगों ने किया। किसी ने उनको पूछा बड़ा ये सूली तो है, हमें जब पादरी आवेगा तो मुश्किल। तो आज तो पादरियों की बर्बाद, तो लिखा है कि अभी जमाना में मैं हर पर्दे बशर पर अपना दूर है, लेकिन नाल में और भी कुछ काम नहीं किया। बेदीनी कट जाए, बढ़ जाएगी। वो तो पादरी होना बेदीनी काटे बढ़ जाएगी, मेरे पादरी होने के बेदीनी नहीं होनी, ये बात जाए ऐसे ही कलाम था, कलाम में लिखा हुआ। देखिए पता कैसे चलेगा कि मैंने निजात याद, जब कलाम को जान, जब कलाम को अमली जामा पहनाए, जब लोगों के सामने हमारी जिंदगी एक नमूना होगी, तब पता चलेगा कि मुझे कलाम याद है। तो मैं बता रहा था, उन्हें पूछा क्यों, एक इतवार लग गया, दूसरा इतवार लग गया, तीसरा इतवार लग गया, चौथे इतवार दिन आता हूँ अगों ना पूछे मैनू नहीं पता कि कुछ ना कुछ तो किया ही हो चुका, उन्हें फट के सूली चाट गया। और अगर पता होगा तो इस तरह बोलेगा, वो बताएगा उसने क्या किया, कुछ ना कुछ नहीं बल्कि बताएगा कि उसने क्या किया। मेरी बहुत दफा लोगों से बात होती है, मैं कुर्बानी की बात को रखता हूँ सामने। क्यों, क्या आप इस बात को मानते हैं कि मसीही क्रिश्चियन सुन्नते इब्राहिमी को नहीं मानते? मानते हैं इस बात को? मानते हैं, क्रिश्चियन मानते हैं, मसीही मानते हैं कि उसने अपने बेटे को लेकर गया पहाड़ पर। लेकिन आज कुर्बानी क्यों नहीं देते? इसलिए कि हमारे यहाँ साल वाली कुर्बानी नहीं, बल्कि एक ही दफा असली कुर्बानी देकर हमारा कफारा अदा कर दिया गया। हर साल बाद कफारा नहीं, एक ही दफा। आज जो मुझ पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। और इन्हें जवाब कौन देगा? जिड़ा बाइबल पढ़ेगा। जो ते जे उन्हें सिर्फ चर्च में ही सुनिया होवे ते फिर उन्हें अंदर खुटका होवेगा। की होवेगा? खुटका होवेगा। वो ना कि पादरी ने हेर फेर करके सुना देता होवे ते मैं इतने फंस जाऊँ, एक खौफ होगा उसके अंदर। लाजिम नहीं है कि अगला सख्त बात कर रहा है तो आप इस सख्त लफ्ज, आपके नर्म लफ्ज उसकी जुबान को बंद कर देंगे, शर्त कि आपके अंदर कलाम, शर्त कि आपके अंदर कलाम। और अगर आपके अंदर कलाम नहीं है तो आप एक खौफ में मुब्तला होंगे, और उस खौफ के अंदर आप एक ही फार्मूला होगा, जुबान पर जवाब नहीं देना, नहीं तो नमक से रसालत लग जाए। आप क्यों ऐसी बात करेंगे? आप कलाम के हवाले से शाइस्तगी के साथ अदब व आदाब में रहते हुए एक बार खुदावंद यीशु ने फरमाया कि जब तू सदरे अदालत में जाए तो ये मत सोचना कि मैं अंदर जाकर क्या कहूंगा, अंदर जाकर क्या कहूंगा। कहता तू नहीं बोलेगा, तू नहीं बोलेगा। कौन बोलेगा? खुदा का पाकरू नाल खलो के नहीं बोलेगा, इथों ही बोलेगा। किथों बोलेगा? इथों ही बोलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ होगा तो बोलेगा, यहाँ होगा तो बोलेगा। सो 12 पत्थर किस लिए रखने का बोला? याद रखने का। साथ बताया कि शरीयत की ये किताब तेरे सामने से ना हटे, कहता है तू बंद करके नहीं रख देना, इसको ऊपर नहीं रखना, बल्कि कहां रखना है? फिर
रात ये सीरत की किताब तेरे सामने रहे, दिन रात तुझे इसका ध्यान। आमीन। ते जे सवेरे पढ़िया होगा तो दोपहर को याद होगा है। ते जे अगर इतवार दे इतवार ही। और बहुत सारे लोग, मैंने कहा ना कि जब एक दफा हम कलाम पढ़ लेते हैं तो समझ लो कि सानू पता है क्या, सानू पता है। मैं कलाम जानता हूं, मैंने फलां वक्त में ये पढ़ा था, मुझे पता है कि कलाम में क्या लिखा हुआ है, मैं जानता हूं। लेकिन अगर दुआया जिंदगी नहीं की 4 साल 5 साल पहले तक जाने होया अमली कार्रवाई हो। जिस संगत में आपका उठना बैठना होगा, जिस संगत समझ रहे, संग कौन कौन समझ रहे, संग का मतलब साथ रहना, क्या करना, ते जिन्हां दे कोल बंदा रहंदा ना, जिन्हां दे नाल उठदा बैठदा उन्हां वर्गी काम होंदा। अगर खुदा के साथ उठे बैठेगा, खुदा की कुर्बत में बैठेगा, खुदा के लोगों के साथ बैठेगा, तो उसी संगत का काम हो। हालेलुया 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 हालेलुया, उसी संगत का काम होगा। सो खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम के मुताबिक हमें कलाम में अक़दस को याद रखने की जरूरत। सूरन ले डूबिया था, उन्हें कहा मैं और घर जाके घर रहते मैंने कर छड़े, मैं घर जाके की करना, मैं तेरे नाल रहना, तेरे पीछे पीछे। खुदावंद यीशु मसीह ने की किया सी, उन्हें क्या जा अपने घर वापस जा, जाके अपने लोगों को दस कि खुदा ने तेरे लिए कितने बड़े काम किए हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज मुझे आपको हमें ये बताने की जरूरत है कि खुदा ने मेरी जिंदगी में कितना बड़ा काम किया। और उन 12 पत्थरों की तरह जब सलीबी मौत याद रहेगी, उन 12 पत्थरों की तरह जब मैं कलाम को जानूंगा, जब मैं अपनी औलाद को बताऊंगा, तो यकीनन खुदावंद फरमाता है तू और तेरा घराना नजात पाएगा। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे।